तो सोचिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन और मृत्यु का चक्र, और इन सब के बिल्कुल केंद्र में मौजूद एक परम रहस्य, शिवलिंग। देखिए, आज हम इस एक्सप्लेनर में किसी आम विषय पर चर्चा नहीं करने वाले। हम प्राचीन हिंदू ज्ञान और उस असीम ऊर्जा की गहराइयों में उतरेंगे जिसने इस पूरी सृष्टि को आकार दिया है। तो चलिए सीधे इस रहस्यमयी यात्रा पर चलते हैं। आइए समझते हैं कि जिसे हम सिर्फ एक पाषाण या पत्थर समझते हैं, उसके भीतर आखिर पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसे समाया हुआ है। संपूर्ण जगत बिंदु और नाद स्वरूप है। एक सेकंड रुकिए और इस लाइन पर गौर कीजिए। जब हम इस प्राचीन विचार को सच में महसूस करते हैं ना, तो एक कॉस्मिक रहस्य हमारे सामने खुलता है। ये पूरी दुनिया, ये अनंत ब्रह्मांड जिसे हम रोज देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सच में सिर्फ इन्हीं दो प्राचीन शक्तियों का विस्तार है। एक है बिंदु यानी सृष्टि का मूल आधार, और दूसरा है नाद यानी परम ध्वनि या अनंत ऊर्जा। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि यही दोनों मिलकर उस परम सत्य को बनाते हैं जिसे आज हम यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि इस असीम निराकार ऊर्जा को हम अपने सामने इस भौतिक रूप में आखिर कैसे लाते हैं। ये प्रोसेस ना सच में बेहद खूबसूरत और बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई है। सबसे पहले किसी पवित्र नदी, तालाब या कुएं से मिट्टी लाई जाती है। फिर उसे सुगंधित द्रव्यों से पूरी तरह शुद्ध किया जाता है। जरा उस गीली सुगंधित मिट्टी की मीठी महक की कल्पना कीजिए। उसके बाद उसमें दूध मिलाकर अपने ही हाथों से उस परम शक्ति को एक मूर्ति का आकार दिया जाता है। ये ना सिर्फ कोई कर्मकांड या रस्म नहीं है, ये उस असीम ईश्वर को अपने हाथों से इस भौतिक दुनिया में महसूस करने की एक बेहद वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि हमारी प्राचीन संहिताओं में श्रद्धा और भक्ति को भी कितनी बारीकी और डीपली मेजर किया गया है। जो नैवेद्य यानी भोग हम चढ़ाते हैं, उसकी मात्रा इस बात पर डिपेंड करती है कि उस शिवलिंग की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई है। जैसे अगर शिवलिंग किसी मनुष्य द्वारा स्थापित है तो 1 सिर नैवेद्य का नियम बताया गया है। वहीं अगर वो देवताओं द्वारा स्थापित है तो 3 सिर, और अगर वो स्वयंभू है यानी प्रकृति से खुद प्रकट हुआ है तो पूरे 5 सिर नैवेद्य अर्पित किया जाता है। यह हमें साफ बताता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अलग अलग लेवल्स के साथ जुड़ने के हमारे नियम कितने सटीक और गहरे थे। तो यहां समझने वाली बात यह है कि पूजा का हर एक एक्शन, हर एक फिजिकल एक्ट एक सीधा और ठोस आध्यात्मिक लाभ देता है। जैसे जब अभिषेक किया जाता है ना, तो वह सिर्फ एक मूर्ति का स्नान नहीं है, वो असल में हमारी अपनी आत्मशुद्धि है। शिवलिंग पे गंध या चंदन चढ़ाने से पुण्य मिलता है, नैवेद्य चढ़ाने से आयु बढ़ती है, धूप दिखाने से धन आता है, और दीप जलाने से हमारे भीतर छिपा अज्ञान का अंधेरा दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। यानी आप जो भी भौतिक क्रिया कर रहे हैं, उसका आपके आध्यात्मिक जीवन पर बिल्कुल डायरेक्ट असर पड़ रहा है। और अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 1000 बार। हमारे पवित्र ग्रंथों में पूरे विश्वास के साथ साफ साफ लिखा है कि अगर कोई साधक पूरे समर्पण के साथ इन्हीं बताई गई विधियों से 1000 बार पूजन कर लेना, तो वो एक साधारण मनुष्य के लेवल से उठकर सीधे सत्य लोक को प्राप्त कर लेता है। जी हाँ, 1000 बार का ये लगातार समर्पण किसी को भी उस सर्वोच्च लोक तक पहुंचा सकता है। यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि हमारी कंसिस्टेंसी और हमारे संकल्प में कितनी असीम शक्ति छिपी हुई है। अब तक तो हम सिर्फ बाहरी विधियों और रिचुअल्स की बात कर रहे थे, लेकिन क्या कभी किसी ने सच में सोचा है कि ये जो शब्द है पूजा, इसका आखिर असली अर्थ क्या है? वेदों के अनुसार पूह का अर्थ होता है भोग और फल की सिद्धि, यानी कि एक ऐसा कर्म जिससे आपके मनोरथ और आध्यात्मिक ज्ञान की पूर्ति होती हो। असल में वही पूजा है। ये सिर्फ मंदिर में हाथ जोड़कर खड़े रहने तक सीमित नहीं है। सच कहूं तो ये अपनी चेतना को उस सर्वोच्च कॉस्मिक एनर्जी के साथ एक लय में लाने का एक बेहद गहरा दर्शन है। और इसके बाद आता है समय का चक्र। यह सच में बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे कॉस्मिक टाइम हमारे इन अनुष्ठानों को पूरी तरह से गाइड करता है। प्राचीन विज्ञान में ना समय का विभाजन एकदम सटीक है। मान लीजिए अगर कोई तिथि दोपहर यानी मध्याह्न के बाद शुरू होती है तो उसे कैसे बांटा जाए। बताया गया है कि रात्रि का पहला हिस्सा हमारे पितरों यानी पूर्वजों के श्राद्ध कर्म के लिए सबसे उत्तम होता है, जबकि रात्रि का दूसरा हिस्सा और दिन का समय देवताओं के कर्मों के लिए फिक्स किया गया है। समय की ऐसी सटीक पाबंदी देखकर समझ आता है कि इन ब्रह्मांडीय घड़ियों के साथ हमारा तालमेल आखिर कितना साइंटिफिक और गहरा था। वैसे इस समय के चक्र में कुछ बेहद खास नक्षत्र और महीने भी आते हैं जब आध्यात्मिक ऊर्जा एकदम अपने पीक पर होती है। उदाहरण के लिए महा आर्द्रा नक्षत्र को ही ले लीजिए, जब शिव की पूजा करने से आयु में विशेष वृद्धि होती है। या फिर कार्तिक का महीना। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में नियम और संयम के साथ
देवताओं का भजन करने से सभी दुखों का नाश होता है। यहाँ तक कि इस पवित्र महीने में अगर रविवार के दिन सूर्य की पूजा और दान किया जाए तो कुष्ठ रोग जैसी गंभीर शारीरिक बीमारियां भी दूर होने का दावा किया गया है। और ये सब उन विशेष समय कालों में छिपी हुई कॉस्मिक एनर्जी का ही एक साक्षात प्रमाण है। चलिए, अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे रहस्यमयी और दार्शनिक पड़ाव पर आते हैं। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक तरफ है नाद और दूसरी तरफ है बिंदु। नाद यानी भगवान शिव, जो परम पिता हैं, वो जो ब्रह्मांडीय ध्वनि और असीम ऊर्जा हैं। दूसरी तरफ बिंदु यानी माता उमा या शक्ति, जो इस पूरे जगत का मूल आधार और स्वरूप हैं। देखिए, ये सिर्फ भगवान और देवी की कोई पौराणिक कहानी नहीं है। ये दरअसल इस पूरे ब्रह्मांड को बुनने वाली उन दो मूल शक्तियों, पुरुष और प्रकृति का वो परम विज्ञान है जिसके मिलन के बिना सृष्टि के अस्तित्व की कल्पना करना भी नामुमकिन है। और इसी महान मिलन से जुड़ा हुआ एक बेहद शक्तिशाली शब्द है सकलीकरण। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आधार में ही आधेय का समावेश या लय हो जाना। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हुआ है वो अंत में वापस अपने ही मूल आधार में समा जाता है। बिल्कुल वैसी जैसे आज का आधुनिक विज्ञान बिग क्रंच या ब्रह्मांड के सिकुड़कर वापस एक बिंदु में समा जाने की थ्योरी देता है ना, बिल्कुल वही जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तब वो इसी अवस्था में थी। तो क्या अब आपको ये रहस्य थोड़ा और साफ हो रहा है? शिवलिंग सच में कोई साधारण भौतिक वस्तु नहीं है। ये इस पूरे ब्रह्मांड के लगातार बनने और मिटने का एक जीवंत, सक्रिय और साक्षात मैप है। तो जब बिंदु यानी देव और नाद यानी शिव आपस में पूरी तरह से मिलते हैं तो उसी दिव्य संयुक्त रूप को हम शिवलिंग कहते हैं। यही वजह है कि इसे इस जगत का सर्वोच्च कारण बताया गया है। जरा गहराई से सोचिए, जब हम शिवलिंग की पूजा कर रहे होते हैं ना, तो दरअसल हम इस अनंत ब्रह्मांड के परम माता पिता शिव और पार्वती की वंदना कर रहे होते हैं। और जो भी साधक इन माता पिता की शरण में जाता है उसे वो ना सिर्फ इस जन्म मृत्यु के संकट से बचाते हैं, बल्कि अपनी कृपा से एक ऐसा असीम परमानंद और आंतरिक ऐश्वर्य देते हैं जिसे आम शब्दों में बयान करना बिल्कुल असंभव है। लेकिन अब जरा एक पल के लिए हमारी खुद की स्थिति को देखिए। इस विशाल कॉस्मिक नाटक में एक आम जीव की क्या हालत है? सच्चाई ये है कि हम सब इस दुनिया में माया के प्रभाव से जन्म लेते हैं और पैदा होते ही हमारा ये शरीर 6 अलग अलग प्रकार के विकारों से घिर जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना जानते हैं क्या है? हम इन संसारिक पाशों में, इन बंधनों में ऐसे जकड़े हुए हैं कि जितना हम इनसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही इनमें और गहरा उलझते जाते हैं। सच मानिए, इस दुनिया का कोई भी सांसारिक साधन हमें इस जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह से आजाद नहीं कर सकता। तो फिर एक बड़ा सवाल उठता है कि इन भारी बंधनों से आखिर मुक्ति का मार्ग क्या है? वो रास्ता है पूर्ण समर्पण। और इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है पंचामृत बनाने की विधि। देखिए, पहले गाय का शुद्ध दूध, दही और घी इकट्ठा करना, फिर उसमें मिठास के लिए शहद और शक्कर मिलाना और अंत में इस दिव्य मिश्रण से शिवलिंग का स्नान या अभिषेक करना। देखिए, ये सिर्फ कोई बाहरी रस्म नहीं चल रही है। ये दरअसल उन विकारों और बंधनों से मुक्ति पाने के लिए हमारे भीतर के गहरे शारीरिक और भावनात्मक समर्पण का साक्षात प्रतीक है। हम एक तरह से अपने अहंकार को इस पंचामृत की तरह गलाकर उस परम सत्ता के चरणों में अर्पित कर रहे होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी अवधारणा असल में कितनी विशाल है। शिवलिंग किसी एक मंदिर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। सच तो ये है कि इसके 6 अलग अलग अद्भुत स्वरूप होते हैं। जैसे जो अचल है, जो अपनी जगह स्थिर है, वो मकारलिंग है। जिसे उत्सवों में सवारी के रूप में बाहर निकाला जाता है, वो उकारलिंग है। जो गुरु हमें दीक्षा देकर अज्ञान से निकालते हैं ना, वो साक्षात आकारलिंग है। और यहाँ तक कि जो ओम यानी प्रणव की पवित्र ध्वनि है, वो ध्वनिलिंग और नादलिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ठोस अचल पत्थर से लेके इस अनंत शून्य में गूंजती हुई उस ब्रह्मांडीय ध्वनि तक सब कुछ उसी एक परम सत्य का ही अलग अलग रूप है ना कमाल की बात? तो अंत में इस पूरे विज्ञान और दर्शन की गहराई को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। क्या ये आत्मा जो जन्म और मृत्यु, पशुता और माया के इस अनंत चक्र में इतनी बुरी तरह फंसी हुई है, क्या वो सच में कभी इन बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो सकती है? क्या शिव का अनुग्रह हमें उस अनंत परमानंद तक ले जा सकता है जो इस ब्रह्मांड का सबसे आखिरी और परम सत्य है? इसका जवाब आपको बाहर की किसी दुनिया में नहीं मिलेगा, बल्कि इसे अपनी ही आध्यात्मिक यात्रा में अपने ही भीतर खोजना होगा। तो आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन गहरे विचारों पर मनन कीजिए, सोचिए। हम मिलते हैं अगली बार एक नए और अद्भुत रहस्य के साथ। नमस्कार।